हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे अपनी धुरी पे झुकी हुई है। तो सूर्य की किरणें ब्रह्मांड की बहने वाली विश्व शक्ति कभी पृथ्वी पर सीधी नहीं पहुंचती है। झुकाव होने की वजह से थोड़ी जगह पे पहुंचती है, थोड़ी जगहों पे नहीं पहुंच पाती। तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से शक्तियाँ बिखर सी जाती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। रोज़ रोज़ उसका प्रभाव बदलता रहता है। तो अगर पृथ्वी एक साइड सबसे ज़्यादा झुक जाती है तो 21 जून को सबसे ज़्यादा झुकती है, तो उस दिन सबसे बड़ा दिन बनता है और सबसे छोटी रात बनती है। जब पृथ्वी दूसरी ओर सबसे ज़्यादा झुक जाती है तो 22 दिसंबर होता है उस दिन, तो सबसे बड़ी रात बनती है और सबसे छोटा दिन कहलाता है। उन दिनों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असंतुलन की स्थिति बनती है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब दिन और रात एक समान हो जाते हैं। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात और दिन एक समान हो जाते हैं। पृथ्वी के हर कोने में समान ऊर्जा पहुंचती है और जो जीव मात्र पर प्रभाव छोड़ती है। नई ऊर्जा का संचार पूरी पृथ्वी पर होता है, ऐसा वैज्ञानिक और साइंटिस्ट मानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय शक्ति घूमती रहती है जिसको विश्व शक्ति कहते हैं। उस दिन दिन और रात एक जैसे एक समान होने की वजह से पूरी जोश से पृथ्वी पर वो शक्तियाँ पहुँचती है। तो आप जानते हो कि उस दिन इंडिया में, भारत में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? उस दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उसको भी शिवरात्रि ही कहते हैं। लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उस दिन दिन और रात समान हो जाते, पूरी पृथ्वी ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होती है। उसके साथ पुराण की कहानी भी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया, उस बनने के बाद उन्होंने देखा तो नीचे महाविष्णु विराजमान थे। उन्होंने विष्णु से जाके कहा, मैंने आपको बनाया है तो मैं महान हूँ। विष्णु ने कहा, आप मेरी नाभि से निकले हो, मैंने आपको बनाया है तो मैं आपसे महान हूँ। दोनों अपने आप को महान बताने लगे। तभी अचानक बीच में आग का बहुत बड़ा खंभा प्रकट हुआ। वो झगड़ रहे थे, अपने आप को महान बता रहे थे। तब अचानक ये खंभा कहाँ से प्रकट हुआ उनको समझ में नहीं आया, और एक खंभा ऊपर की ओर अनंत तक था और नीचे भी अनंत तक था, और पूरा आग का एक खंभा था जो अनंत में फैला हुआ था। तो उन्होंने तय किया, जो इस खंभे का छोर ढूंढ के आए, जो खंभे का अंत ढूंढ के आए, वो महान कहलाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली सबसे ज़्यादा। तो विष्णु ने वराह का अवतार लिया और नीचे की ओर ढूंढने चले गए। ब्रह्मा ने हंस का अवतार लिया और ऊपर की ओर ढूंढने चले गए। दोनों थक हार के वापस आए, किसी को भी उस खंभे का अंत नहीं मिला और आदि भी नहीं मिला। तो उन्होंने जब ध्यान से सुना तो उस खंभे में से ओम ऐसी आवाज़ आ रही थी। तब उन्होंने जब ओम का उच्चारण अपने अंदर किया, अपना धारण किया, तब उनको पूरी स्थिति समझ में आ गई। ब्रह्मांड की रचना असल में सदाशिव ने की है, और उनकी स्तुति करने लगे, उनके बारे में गाने लगे। तो उस दिन उनको ये समझ में आया कि सदाशिव ही सबसे ऊपर है। तो उस दिन कहते कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और माघ महीना चल रहा था, इसलिए उस दिन को महाशिवरात्रि की तरह मनाया जाता है। हम पुराणों की माने या वैज्ञानिक हुई, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ पूरी जोश से पृथ्वी पर प्रवेशती है। लेकिन हम तो सोते रहते हैं, उस रात को हम सोते रहते हैं, उसका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो कैसे उसका लाभ उठाए? क्योंकि 24 घंटे ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विश्व शक्ति पूरी पृथ्वी में जो बहती है वो दिन और रात समान होने की वजह से पृथ्वी के हर कोने में पहुंचती है, पृथ्वी का हर कोना पावन हो जाता है। तो उस दिन हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 24 घंटे का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम कैसे लें, किस प्रकार से करें? इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उस रात को जागना चाहिए, और अगर रात को नहीं जाग पाते उस रात को, तो सुबह 4 बजे उठे और एक जगह पे बैठे रहे, हिले डुले नहीं। ध्यान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, अपने गुरु ने दिया वो मंत्र पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम हिले, और वातावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए उस रात को, और पूरे दिन भी। लेकिन दिन में जब हम उठते हैं
तो यहाँ वहाँ घूमते रहते, यहाँ वहाँ जाते रहते। उसकी वजह से भी हम अपने ही अंदर होने वाले बदलाव को महसूस नहीं कर पाते, चूक जाते। तो अभी से हम अगर सीधा बैठने का प्रयत्न करेंगे, सीधा रहने का प्रयत्न करेंगे, न हिल डुलने ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे, तभी उसी दिन कर पाएंगे। तो उस दिन हमें बातें बहुत कम करनी है। उस रात को तो एकदम अपने अंदर होने वाले बदलाव को जानने की कोशिश करनी है हमें। हाँ, आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, लोगों को फ़ोन पे भी बता सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन दबा देना, और जैसे ही मैसेज आप खोलते हो मेरा वीडियो आपको मिल जाता है। थैंक यू सुनने के लिए। जय गुरुदेव।